ओम शांति, अभिवादन, सत श्री अकाल। इंसान के माइंड में कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। उनमें से जैसे कि इंसान कहता है कि हमने जितना कर्म किया उसके अनुसार हमें ईश्वर ने उसका फल क्यों नहीं दिया। हर इंसान किसी न किसी मजहब से, धर्म से बिलोंग करता है, और जिस भी मजहब से इंसान ताल्लुक रखता है तो वो किसी न किसी अगर किताब को पढ़ता होगा तो उनको पता चलता है कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे कर्मों का फल जो है उसके साथ ईश्वर कोई हेर फेर करते हैं। कभी नहीं करते हैं। पर हम लोग जब तक समझ नहीं है तब तक ईश्वर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। और जिस तरह से बात तो बहुत गहरी है कि जैसे किसी के खेत में अचानक तूफान आता है और बहुत उगी हुई ऊंची ऊंची अच्छी फसल तैयार हुई ढह जाती है, और वो तकरीबन 10-20% भी उसका बेनिफिट उसको प्राप्त नहीं होता है ना। तो वहाँ पे किसान तो मजबूर है यही कहने को कि तो परमात्मा ने किया। पर इसकी समझ क्या है, इसका लॉजिक क्या है। गीता के भी ही श्लोक में ऐसा आता है कि गॉड determines neither the doership nor the doings of man. God determines neither the doership nor the doings of man, but its nature that does all this according to man's actions. न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, न कर्म फल संजोगम संभव सतु प्रवर्तते। कि परमात्मा का इंसान के कर्मों से कोई भी ही लेना देना नहीं है कि उसमें कोई वो चेंजिंग करेगा, ना ही कर्म के फल से उसको कोई मतलब है कि इंसान ने इतना किया तो इतना देना है। को बीच में कोई कमीशन नहीं है ईश्वर की कि वो उसका रिटर्न देने के लिए बीच में से कुछ अपना शेयर रखेगा। नहीं, परमात्मा का इसमें कोई हाथ नहीं है, जहाँ ईश्वर बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो फिर इसमें इंटरफेरेंस किसकी है कि किसी का खेत का इतना नुकसान हो गया, आंधी तूफान आई और फसल बर्बाद हो गई। हम जब जंगलों को जलाते हैं, जंगलों को अंधाधुंध काट देते हैं, तब नहीं सोचते हैं कि हम भी कुछ कर रहे हैं खराब। जब जंगल में आग लग जाती है, जंगल के छोटे पौधे भी जल जाते हैं और बड़े भी सूख जाते हैं, और फिर जो धुआं पोल्यूशन जाता है इस वातावरण में, वो भी तो इसी क्लाइमेट को ही बर्बाद करता है। हर दिन इस धरती पर कितनी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, ट्रेन तक, हवाई जहाज तक। उस धुएं का, हर चीज का जो असर है वो इस क्लाइमेट को ही होता है। और जब मौसम बाहर आता है, फसल के पकने का टाइम है, तो वो मौसम कैसा आएगा जबकि इस वातावरण को हम लोगों ने बर्बाद करके रखा है, जंगलों को भी काट दिया है। तो जब वो अच्छी हवाएं आनी हैं, अच्छी बारिशें होनी हैं, तब वो डिस्टर्ब्ड क्लाइमेट आंधी तूफान नहीं लाएगा तो और क्या लाएगा भाई। मौसम बदला, अच्छा मौसम आना था, लेकिन ऐसी आंधी तूफान आई कि ओले गिरे, कच्चे फल ही गिर गए। इट मीन्स हम लोगों ने तो पेड़ों को अंधाधुंध काट दिया ना, जंगल तो जला दिए ना, हर दिन इतना पोल्यूशन तो कर दिया ना। पर वहां हमने ये नहीं कहा कि हम गलत कर रहे हैं, पर जब उसका असर हमारे ऊपर आया तब ईश्वर को एलिगेट कर दिया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। बस यही हम इंसान समझ जाएं अगर कि हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब हमारे पास आ रहा है, तो तब सारे प्रश्न खत्म हो जाएं। और जीवन में कुछ भी होता है, किसी के साथ खराब होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी ना किसी टाइम का हमारा किया हुआ कर्म हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, भले वो इस जन्म का है चाहे पिछले जन्म का है। अभी हमें पता नहीं चल रहा है अगर कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा किया नहीं। अरे कई जन्म, कई शरीर छोड़े हैं हम लोगों ने, कई लिए हैं, तो
किसके साथ क्या हिसाब किताब है, वो ख़त्म होने से पहले शरीर छोड़ने का टाइम आ गया तो वो बराबर कहाँ होगा, उसका रिटर्न भी तो आएगा, वो भी आना है। कहीं हमसे गलती हुई होती है तो दूसरे टॉलरेट नहीं करते हैं, तो वो उसका बदला ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ कर देते हैं। और कभी किसी से भूल से मिस्टेक होती है तो हम उसको दया भाव से डील नहीं करते हैं, उसको माफ़ नहीं करते हैं, उल्टा ही उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसको परेशान करते हैं। हालांकि उसकी खुद की मजबूरी से, मतलब कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से किसी से नुकसान होता है, तो तब उसको सहयोग की ज़रूरत है। पहले ही अंदर से वो गिल्टी फील कर रहा है, तो तब उसको सज़ा देना, दुख देना, तो उसके साथ बेइंसाफ है ना। उसको सहयोग की ज़रूरत है। इसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अचानक मिस्टेक कर देता है, उसकी समझ से परे कोई चीज़ होती है, पर वो बहुत ही दुखी होता है कि मैंने किसी का नुकसान कर दिया तो मुझे क्या कहेंगे। आगे से उतना ही ज़्यादा कोई डांट देता है या उसको सज़ा देने शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति सुसाइड कर देता है, मतलब कि गुमराह हो जाता है। तो उसका पाप भी किसको लगा, जिसने दया भाव नहीं रखा। इसलिए इसलिए तो कहा है दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, अभिमान मूल विनाश। हर प्रश्न का उत्तर भीतर है, कर इस के अंदर तू तलाश।